बात है कि मिठाई खाने के बाद में ना कुल्ला करना, ना ब्रश करना, रात को तो क्या ही ब्रश करने की जरूरत है, सुबह को ब्रश करने की जरूरत है, ये सब चीजें बोलना। तो सबसे जरूरी, बल्कि कहा माना ये भी जाता है कि सुबह ब्रश करने से भी ज्यादा जरूरी होता है रात का ब्रश करना। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, कहते हैं अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो पूरी जीवनचर्या वो सब ठीक है। आज मैं आपको मिला रहा हूं डॉक्टर पूजा शर्मा से, जो कि डेंटल स्पेशलिस्ट है। हम उनसे जानकारियां करेंगे क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं आज तो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये सारी चीज़ें पीने की वजह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे जो दांत हैं, हमारे जो डेंटल्स हैं, वो ख़राब होते जाते हैं। अनसेसिक जो स्टार्टिंग में हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वो बढ़ जाती है उसमें बीमारियां, तो वो हमें परेशान करती हैं। मेरे साथ पूजा शर्मा जी हैं डॉक्टर, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे हम किस तरीके से उनको बचाव कर सकें। और जो हमारे छोटे नन्हे बच्चे हैं जिनको हम चॉकलेट या बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें दिला देते हैं जिससे कि उनके दांत खराब हो जाते हैं और कहते हैं कि दूध के दांत टूट जाएंगे, दूसरे के नए आ जाएंगे। तो क्या ऐसा होता है? सारी चीज़ें उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले तो हम अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। सवाल वहीं से है कि देखा जाता है आमतौर पर, हम देख रहे हैं कि जो डेंटल्स की बीमारियां हैं दिन प्रतिदिन अब बढ़ रही हैं। पहले हुआ करता था कि दांत में नीम की जो हुआ करती थी, दातून कर लिया करते थे तो सारी बीमारियां दूर हो जाया करती थी। टिकरी का पानी कर लिया करते थे, वो सब चीज़ें दूर हो जाया करती। डॉक्टर्स की सलाह नहीं लिया करते थे, लेकिन अब समझते हैं कि डॉक्टर्स की सलाह बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर, जो आज आमतौर पर डॉक्टर ये जो डेंटल्स की बीमारियां बढ़ रही हैं? बिल्कुल जरूर। पहले नहीं लोग जाया करते थे, शायद इसका रीजन ये है कि उन लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, और दूसरा ये भी रीजन है कि उस वक्त शायद वो इतना सिंपल फूड लेते थे, उनकी इतनी अच्छी लाइफस्टाइल हुआ करती थी, तो इसी वजह से उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती थी। अभी हमारा फूड स्टिकी फूड हो चुका है, स्पेशली बच्चों के लिए। हमारे फूड में एसिड होने लगे हैं, हमारे फूड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे हैं जो दांतों पे डायरेक्ट असर करते हैं। तो इसीलिए जैसे कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, टॉफ़ी, ये सब चीज़ बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चे ज़्यादा, क्योंकि इनकी तरफ रुझान है उनका, इसीलिए बच्चों के दांत आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों के दांत तो बहुत जल्दी ही खराब होते जा रहे हैं। और पेरेंट्स का मानना है कि वो दूध के दांत है तो झड़ ही जाएंगे। दूध के दांत है, दोबारा दूध आएंगे, वो दांत जो आएंगे वो ठीक रहेंगे। बिल्कुल, ये बात सच है कि दूध के दांत है और झड़ जाएंगे, पर उनको अगर शुरू से ही देखभाल, दूध के दांत भी काफी लंबे समय तक रहते हैं, उस वक्त भी बच्चों को अपना खाना या फिर अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करना होता है। दूसरा ये है कि वो अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ता है तो हो सकता है कि वो आने वाले दांतों के लिए भी नुकसानदायक रहे। तो इसलिए हमें लगता है कि वो शुरू से ही आपको इन सब चीजों की देखभाल करनी चाहिए, और इसीलिए कहते हैं कि हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए, ताकि वो पहले ही उस सब चीज को डिटेक्ट करे और उसका ट्रीटमेंट सही से आपको बता पाए, और आप उस ट्रीटमेंट को करवा पाए। अच्छा, जैसे देखा जाता है वेडिंग सीजन चल रहा है, तो हम शादी ब्याह में जाते हैं और कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी ये, कभी वो, सब चीज खाते हैं। कहते हैं कि शादी ब्याह में खाने से कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा तो सब ये कहने वाली बातें होती है, ठंडा, गर्म, बाकी मिठाई सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा बात है कि मिठाई खाने के बाद में ना कुल्ला करना, ना ब्रश करना, रात को तो क्या ही ब्रश करने की जरूरत है, सुबह को ब्रश करने की जरूरत है, ये सब चीजें बोलना। तो सबसे जरूरी, बल्कि माना ये भी जाता है कि सुबह ब्रश करने से भी ज्यादा जरूरी होता है रात का ब्रश करना, क्योंकि रात को हम जो सब कुछ खाया हुआ होता है वो सब बैक्टीरिया, आपका फूड जो चिपक जाता है आपके दांतों में, वो सब सफाई करने के बाद में ही आप सोए, ताकि रात भर जो आपके मुंह में बैक्टीरियाज होंगे वो अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरियाज रहे, ना कि बैड बैक्टीरियाज। अच्छा, जैसे देखा ये भी जाता है कि कुछ आमतौर पर थोड़ी सी परेशानियां होती हैं कि दांतों के नीचे लौंग दबा लीजिए या फिटकरी का कुल्ला कर लीजिए, ये कहाँ और कितना तक सही है? बिल्कुल, दांतों के नीचे लौंग दबा लीजिए, ये
काफी हद तक सही है। जैसे कि दर्द जब होता है तो लौंग हमारे लिए बहुत अच्छे फायदेमंद होता है, पर वही है कि जब तक आप उस चीज को समझेंगे नहीं कि क्या हुआ है आपको, वो चीज तब तक आप लौंग दबाते रहेंगे। लौंग एक ट्रीटमेंट नहीं है, लौंग सिर्फ आपको प्रिवेंट कर सकता है दर्द को रोकने के लिए। वो कब तक आप यूज करते रहेंगे, फिर लौंग का साइड इफेक्ट भी होता है। अगर एक्सेस यूज में अगर आप लौंग यूज करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। या फिटकरी का कुल्ला करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके साथ साथ और भी चीजें आप एक बार चेकअप कराइए और उसके अलावा भी ब्रश करिए कंटिन्यूसली। आप अपनी मतलब नॉर्मली भी आप ये देखिए कि आपने अगर मिठाई खाई है या फिर कुछ भी ऐसी स्टिकी फूड खाया है तो उसको वो रिमूव हो जाना चाहिए, वो एक्यूमुलेट ना रहे आपके दांतों में। अच्छा, जैसे ये भी देखा जाता है, कुछ कहते हैं कि मेरे तो ठंडा पानी लग रहा है, तो क्या उस समय भी डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है? बिल्कुल, ज़रूर, क्योंकि ठंडा पानी किस रीज़न से लग रहा है, ये क्या वो इशारा करता है? बहुत सारे रीज़न होते हैं। उसमें एक रीज़न ये होता है, बहुत ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है कि आपके दाँत घिसने लग जाते हैं और घिसने की वज़ह से आपका जो इनेमल है वो हट जाता है, जो ऊपरी परत है वो हट जाती है और जो नीचे की दाँत होती है वो सेंसेशन रिसीव कर सकती है और उसकी वज़ह से आपको सेंसिटिविटी होने लग जाती है। या फिर आपको केरीज़ हो गई है या फिर और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको ये सब चीज़ें दिखानी चाहिए ताकि आपका प्रॉपर डायग्नोसिस हो पाए और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाए। अच्छा, हमने देखा मार्केट में नए-नए टूथब्रश आ रहे हैं, टूथपेस्ट आ रहे हैं। वो अपनी बताते हैं कि हमारे इससे पेस्ट करने से ये हो जाएगा। तो क्या ये भी ठीक है या कौन सा ऐसा पेस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे कि मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि सेंसोडाइन जी, यूज़ करो। तो सेंसोडाइन कुछ मतलब जो एक सेंसोडाइन नहीं, होता है, मतलब डॉक्टर साहब से तो कंसल्ट करा हाँ, नहीं है। बिल्कुल। हमने केवल किसी ने बिल्कुल, बताया, बिल्कुल। जैसे डॉक्टर राय साहब हुआ करते हैं, वो बता देते हैं कि ऐसा कर लीजिए, तो हम उन्होंने बताया कि आप सेंसोडाइन कर लीजिए, ठीक हो जाए। तो ये कहाँ तक ठीक है? सेंसोडाइन बहुत तरीके के होते हैं। सेंसोडाइन एक ब्रांड है और जिसके बहुत सारे टूथपेस्ट हैं। लोग क्या कहते, उन्होंने देखा कि दांतों में झंझनाहट होती है और वो पेस्ट लाके करने लग जाते हैं और वो अपने बच्चों को भी कराते हैं। उससे आपको रेजिस्टेंस हो सकता है, आपको हो सकता है कि उस पेस्ट से फिर आपको फायदा ही नहीं मिले, आपको आगे आगे कभी जरूरत भी पड़े तो हो सकता है आपको इससे भी एडवांस टूथपेस्ट यूज करना पड़े। और इसलिए कभी भी बिना किसी के सुझाव से कोई भी पेस्ट ना लें। घर में नॉर्मल पेस्ट यूज कर रहे हैं वो अलग बात है, बट कोई भी ऐसे पेस्ट ना लें जो क्लिनिकली डॉक्टर्स के सुझाव से ही लेने होते हैं। और सबसे बड़ा जरूरी है कि आप सेंसिटिविटी का रीजन जानें जी। कि सेंसिटिविटी हो किस लिए रही है। हो सकता है पेस्ट से थोड़े दिनों के लिए रिलीफ मिल जाए और उसके बाद में आपको फिर दोबारा से वो दिक्कत होने लग जाए। तो आपको पहले रीजन जानना है और फिर उसके बाद में पेस्ट यूज करना है। हमारे साथ ही डॉक्टर पूजा शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको दांतों का ख्याल रखना है। अगर हम घरेलू उपचार करना चाहें, जो आपके माध्यम से हमारे चैनल के सुन पा रहे हैं, तो क्या वो उपचार कर सकते हैं? घरेलू उपचार सबसे पहला है कि कुल्ला करना। जी। हमेशा खाने खाने के बाद में कुल्ला, जैसे हमारे बड़े भी बताते थे कि खाना खाने के बाद में कुल्ला जरूर करना चाहिए ताकि आपका जो खाना है वो आपके दांतों पे ना फंसे। आपको अच्छे से ब्रश करना चाहिए। जैसे कि फिटकरी का पानी के लिए भी कहा, पर वो एक एक टाइम पे ही यूज करना चाहिए। उसका भी एक्सेस यूज, किसी चीज का भी ज्यादा इस्तेमाल करना हानिकारक ही होता है। इसलिए कुछ चीजों का यूज करना किसी किसी समय पे ही यूज करना जरूरी होता है। क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से, आपको सुन पा रहे हैं, और किस समय आप यहाँ क्लिनिक पर बैठा करते हैं, कौन सा टाइमिंग है? मैं बिल्कुल दर्शकों को बोलना चाहती हूँ कि आपको हमेशा डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। किसी भी चीज के ट्रीटमेंट के लिए आप खुद से डॉक्टर ना बने और मतलब आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। दूसरा यह है कि हर 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आपका कोई भी चीज हो उसका इनिशियल स्टेज पे ही डायग्नोसिस हो जाए और उसका ट्रीटमेंट हो जाए। दूसरा, मैं अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और एक्सेप्ट फ्राइडे मैं सिर्फ 6 से 8 बजे तक बैठ रही हूँ। बट वैसे मैं रोज फ्राइडे को पूरा दिन बैठती हूँ, पर अभी मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि रोज ही पूरा दिन बैठने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए, तो हमारे डॉक्टर साहब जिन्होंने टाइम भी बताया किस समय आपको क्लिनिक पर मिलेंगे। शाम को 6 बजे। गायत्री नगर में बीके पब्लिक स्कूल वालों का बीके हॉस्पिटल के नाम से, जहां डॉक्टर पूजा जी मिलेंगे आपको। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। अगर आपके दांतों में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो डॉक्टर साहब से बिल्कुल कंसल्ट करें, सलाह ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप अपने तौर पर डॉक्टर बनेंगे और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है वो नुकसानदायक भी हो। क्योंकि दांत हमारे लिए, हमारे चेहरे के हिसाब से मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।
क्योंकि अगर आपको खूबसूरत दिखना है तो दांत भी बहुत होना ज़रूरी। तो ये थे डॉक्टर साहब से जिनसे मैंने आपकी बात कराने की कोशिश करी। आप समझ भी गए होंगे और जान भी रहे होंगे। तो जिन लोगों को परेशानी और दिक्कत है, जिन्होंने मुझसे कहा भी था कि आप डॉक्टर साहब से हमारी बात हमारे अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराइए, उनसे बात कराइए, तो मैंने आज कोशिश करी है आपके उस सारी चीज़ों, सारे मर्ज़ों के समाधान ढूँढने की। तो एक बार डॉक्टर साहब के पास ज़रूर आएँ, कंसल्ट करें उनसे कि किस तरीके से आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। पता भी बता दिया है डॉक्टर साहब ने, कौन से समय और कौन से टाइमिंग आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ऐसे ही लोगों से हम आपकी बात कराते रहें, आपके जो स्वास्थ्य का हम ख्याल रखते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़।